स्टॉक जीनी में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर अभी एंट्री की है और वो सारे ट्रेडर जो कंफ्यूज रहते हैं स्कैल्पिंग और इंट्राडे में क्या डिफरेंस होता है, स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, कितने हमें टारगेट रखने होते हैं, किस टाइम फ्रेम पे हमें एनालाइज करना होता है। ये सारे डाउट आपके मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्कैल्पिंग से और फिर धीरे धीरे करके मैं आपको हर तरीके की ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग को ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर यूज करते हैं। इसमें हमें एकदम क्विक रिएक्शन लेना होता है। जैसे स्टॉक के अंदर आपको एकदम स्पाइक मिलेगा तो तुरंत हम इसमें एंट्री करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। स्कैल्पिंग को हम ज्यादातर 3 मिनट और 5 मिनट की कैंडल के टाइम फ्रेम पर हम इसको एनालाइज करके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। एसएल इसमें बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। स्टॉप लॉस के बगैर तो आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो रिस्क रिवार्ड ये सारी चीजें आपको एक मैनेज करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे इंट्राडे की। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? इंट्राडे का मतलब होता है कि सेम डे हमें उस स्टॉक में बाई और सेल कर रहे हैं, यानी उसी दिन हम एंट्री बना रहे हैं और उसी दिन हम उस ट्रेड से एग्जिट कर रहे हैं। इसको ज्यादातर 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करके हम ट्रेड लेते हैं। इसको ज्यादातर इक्विटी में भी किया जाता है और ऑप्शन में भी किया जाता है। मोस्टली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इस पे ज्यादातर काम किया जाता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस या फिर रिवर्स ट्रेडिंग इस तरीके की चार्ट पे हम इसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करते। तीसरी बात करेंगे हम स्विंग ट्रेड की। स्विंग ट्रेड में जो एक दिन से ज्यादा हो जाता है, जैसे मान के चलो हमारी ट्रेड अगर 2 दिन की भी होती है तो वो स्विंग ट्रेड के अंदर आती है और मोस्टली यानी 2 महीने 3 महीने इस तरह के टाइम फ्रेम तक चलती है ना, उसको हम स्विंग ट्रेड बोलते हैं। इसमें जो हमारे टारगेट रहते हैं वो रहते हैं 10 to 20%। 10 to 20% के इसमें हमारे टारगेट रहते हैं स्विंग ट्रेड में। वर्ल्ड के सबसे सक्सेस ट्रेडर वो स्विंग ट्रेड ही करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्विंग ट्रेड में जो हम चार्ट को रीड करते हैं वो मैक्सिमम 15 मिनट से हम अपनी ट्रेड में एंट्री बनाएंगे और जो चार्ट को एनालाइज करते हैं वो करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। स्विंग ट्रेड को आपको क्लियर हो गए होंगे कि डाउट है कि क्या हमारे टारगेट रहते हैं, किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। अब बात करेंगे हम पोजिशनल ट्रेड की। पोजिशनल ट्रेड का इससे आपको नाम से ही आपको क्लियर हो चुका होगा कि पोजीशन यानी कोई भी स्टॉक है उसमें अगर न्यूज आ रही है, जैसे डीमर्ज की न्यूज आ रही है, कोई 2 कंपनी है वो अलग हो रही है, या फिर मर्जर की न्यूज आ रही है कि 2 कंपनियां साथ में आ रही है, या फिर कोई भी कंपनी है वो अनाउंस कर रही है अपने कॉर्पोरेट एक्शन, जैसे कि आने वाले 3 महीने बाद स्टॉक्स में बोनस दे रहा है, या फिर स्टॉक में कोई बाई बैक आ रहा है। तो इस तरीके से करीब 3 मंथ से और 6 मंथ तक हम किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाते हैं। जैसे कि कोई स्टॉक है वो निफ्टी 50 के अंदर जा रहा है ताकि उसमें बहुत सारा और इनफ्लो आएगा और स्टॉक के ऊपर चलने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं। इसमें मैक्सिमम टारगेट हमारा 20 to 25% रहता है। स्टॉक्स के सारे तरीके से फंडामेंटल रिसर्च करके जब इसमें एंट्री बनती है। और लास्ट में जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट होती है जिसका टाइम फ्रेम यानी अगर 1 ईयर से ऊपर के टाइम में हम किसी स्टॉक में बैठे रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टर ही मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि जो कंपाउंडिंग है ना, कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा फायदा इन्वेस्टर ही उठाएगा। यानी हमने सिर्फ एक बार कंपनी में किसी में रिसर्च करके उस स्टॉक्स में बैठना है और फिर लगातार 4 साल 5 साल तक उसके रिटर्न हमें मिलते जाएंगे। जैसे 4 से 5 साल में स्टॉक्स 5 गुना 10 गुना इस तरीके से होगा। और कंपाउंडिंग का जो प्रॉफिट होता है कि किस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज होता है, वो सारा का सारा एक इन्वेस्टर को ही पता चलता है कि कैसे उसकी वेल्थ ग्रोथ होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।